नदी किनारे स्नान कर रहे 3 पुरुषों को अचानक कुछ विचित्र लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक समूह महिलाएं तट पर खड़ी उन्हें देख रही थीं। एक बुजुर्ग महिला ने एक चुंबन उछाला और इस अप्रत्याशित घटना से वे इतने विचलित हुए कि अपने सामान उठा उस अज्ञात जनजातियों से दूर निकल गए। वे दक्षिण अमेरिका के अमेजन जंगलों में थे, जहाँ उन्होंने मूल निवासियों का पता लगाने का इरादा किया था। उनका नेतृत्व कार्ल नामक एक गाइड कर रहा था। उष्णकटिबंधीय जंगल का मौसम अनिश्चित था। अभी आसमान साफ था और अचानक झंझावात बरस पड़ा। अमेजन के विविध वन को विश्व के सबसे बड़े जंगल के तौर पर जाना जाता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं का निवास है और स्थानीय निवासी भी इनसे खतरा महसूस कर सकते हैं। 2 दिनों के अंदर यह समूह संकट में फंस गया। गर्म और नम जंगली मौसम के साथ और 10 घंटे से अधिक की रोज की यात्रा से मार्कस के पैर छिलने लगे। जॉर्डन और केविन ने मार्कस का बोझ कम करने की पेशकश की, परंतु बिना उचित उपचार मार्कस की समस्या गंभीर हो रही थी। उसकी देखभाल में उन्होंने अपने प्रस्थान को कई बार विलंबित किया, जिससे योजनाबद्ध कार्यक्रम को काफी हद तक बाधित किया। यदि वे मानसून आने से पहले यहाँ से नहीं निकल पाते तो वे हमेशा के लिए इस जंगल में ही रह जाएंगे। जॉर्डन तो मार्कस को नारी की तरह बर्ताव करने के लिए शिकायत भी करने लगा, लेकिन आखिरकार वे तीनों अच्छे दोस्त थे और चाहे मन में कितनी भी असुविधा महसूस हो, दोनों ने मार्कस के सामने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। हालांकि मार्कस भी जानता था कि वह पीछे रह गया है, लेकिन जब उसके पैरों में समस्या आई तो वह मजबूर था और अन्य सभी के सो जाने के बाद वह अकेला आग के पास बैठकर चुपचाप रोता रहा। उसकी चोट बढ़ती जा रही थी तो गाइड कार्ल ने जॉर्डन और उसके साथियों को ढूंढकर कहा कि वह मार्कस की चोट ठीक होने तक इस खाली जगह पर इंतजार करेगा और फिर वापस जंगल से निकल जाएगा। लेकिन जॉर्डन ने कार्ल के सुझाव को कड़ाई से अस्वीकार किया और वह जंगल के गहरे इलाके में मूल भारतीयों की खोज जारी रखने पर अड़ा रहा। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग थे, केविन ने एक सोच रखी। उन्होंने यहाँ एक लकड़ी की बेड़ा बनाने का विचार दिया, जिससे वे धारा के साथ नीचे उतर सके। इस तरह वे न केवल मार्कस को साथ ले जा सकते थे, बल्कि अपनी यात्रा के मकसद वाले स्थान तक भी पहुँच सकते थे। जब कार्ल ने यह योजना सुनी तो उसने सिर हिलाया, लेकिन वहाँ पहुँचे मार्कस के मन में भी जंगल के गहरे इलाके जाने की तीव्र इच्छा थी और 3 के मुकाबले 1 वोटों के परिणाम पर उन्होंने बेड़ा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ों की छाल से बने रस्सियों से बेड़ा कस दिया। जब जॉर्डन पेड़ों की छाल निकाल रहा था, एक गरम लाल रंग की चींटी उसके हाथ पर चढ़ गई। एक छोटी सी काट के कारण जॉर्डन ने तेज दर्द महसूस किया। कार्ल जो पास आया ने फर्श पर गिरी एक चींटी को उठाकर समझाया कि यह फायर एंट है। ये पीड़ादायक होती है मगर हानिकारक नहीं। इस दुर्घटना के बाद उनकी राफ्ट जल्द सज्ज हो गई। यात्रा आरंभ करने से पहले कार्ल ने सबको अपने अपने काम सौंपे और साफ किया कि प्रत्येक को उसके निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। केविन सहित सभी की सम्मति के उपरांत उन्होंने राफ्ट को जल में उतारा और जल यात्रा प्रारंभ की, किंतु यह सुंदर नदी बड़ी जोखिम भरी थी। शीघ्र ही उन्होंने एक संकरी नदी गली का सामना किया। तल में निकले पत्थर और तीव्र धारा ने इस स्थल को और भी भयानक बना दिया। कार्ल ने अपने अनुभव से उन्हें राफ्ट की दिशा को नियंत्रित करने का निर्देश दिया, लेकिन पानी के अव्यवस्थित प्रवाह ने केविन और दूसरों को हैरानी में डाल दिया। घबराए हुए केविन ने कार्ल के आदेशों को चुनौती देते हुए शोर मचाया, बाएं बाएं, जबकि वह जोर से दाएं दाएं चिल्ला रहा था। उसके इस कार्य ने कार्ल को गहरा गुस्सा दिलाया और अंत में जॉर्डन के हस्तक्षेप से ही बड़ी झड़प होने से बची। इस खतरनाक क्षेत्र को पार करने के बाद कार्ल ने तुरंत राफ्ट को किनारे पर खींचकर आराम करने का आदेश दिया और जब केविन और दूसरों ने फिर से यात्रा शुरू करने की तैयारी की, कार्ल ने अपना अलग रास्ता चुना। वह अपनी जान को खतरे में डालना नहीं चाहता था, खासकर जब केविन को इसमें आनंद आता हो। इसलिए उसने केविन को मौका दिया और फैसला किया कि वह पैदल ही वापस जाएगा। उसके निर्णय ने केविन और साथियों को सिरदर्द में डाल दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि मार्कस और केविन ने मान लिया था कि वे और जॉर्डन मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जबकि थकान से चूर मार्कस उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। हालांकि दोनों के रिश्तों की वजह से उसे मार्कस को नॉन कहना मुश्किल था, इसलिए जॉर्डन को मार्कस को समझाने का काम दिया गया। जॉर्डन ने मार्कस को बताया कि केविन निर्णय ले चुका है कि वे नदी के साथ नीचे की ओर जारी रहेंगे, लेकिन बिना साथी के वह सफल नहीं हो सकता। उनमें से किसी एक को केविन के साथ जाना होगा। मार्कस ने तुरंत कहा कि वह बिना किसी परेशानी के केविन के साथ यात्रा कर सकता है। जॉर्डन ने उसे और नहीं समझाया, बल्कि कहा कि वह खुद कार्ल के साथ 3 दिन जंगल से बाहर जाना पसंद करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्थिति ठीक है तो शायद राफ्ट पर चढ़ने वाले सिर्फ तुम दोनों हो सकते हैं। यह सुनकर मार्कस ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वह सच में आगे जारी नहीं रख सकते। उसने कार्ल के साथ जंगल छोड़ने के लिए सहमति जताई। इस प्रकार जॉर्डन ने अपने साथियों के लिए बोझ कार्ल के हवाले कर दिया। विदा होने से पहले कार्ल ने फिर भी उन्हें शुभकामनाएं दी और फिर मार्कस के साथ वापसी का रास्ता पकड़ लिया। वहीं 2 भाइयों ने एक नए सफर की शुरुआत की।